नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। मुनराज पंच परमेष्टि में आते हैं, स्त्रियां पद प्रक्षालन करती हैं, पर उनको श्री जी के प्रक्षालन करने का अधिकार क्यों नहीं है? कृपया समाधान करें। देखिए, आगम की व्यवस्था भिन्न है, तात्कालिक क्षेत्रगत व्यवस्थाएं भिन्न है। बहुत सारी चीज़ें बीच में परिवर्तित भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें वापस पुनर्स्थापित भी होती हैं। आगम में बहुत सारी बातें खुलकर लिखी, कुछ बातें गौण रूप से लिखी, कुछ बातें मुख्य रूप से लिखी। तो कर्नाटक आदि महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में तो होता है, तो जहाँ होता हो वहाँ कर लें, जहाँ नहीं होता हो वहाँ विकल्प ना करें। बाकी शुद्धि के साथ ही पंच परमेष्टि की आराधना करना चाहिए। बहुत सारी जगह होता है, तो जिनको करना हो वहाँ कर लें, और जहाँ नहीं होता वहाँ विवाद ना करें। अपनी अपनी व्यक्ति की श्रद्धा और अपनी अपनी व्यक्ति की भावना रहती है। कई लोगों को वर्तमान युग के स्वाध्याय में बड़ा आनंद आता है, कई लोगों को कर्णान युग में ही आनंद आता है, कई लोगों को द्रव्यान योग में ही आता है। तो किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय करें, श्रद्धान सभी अनुयोगों पर रखें। अपनी अपनी रुचि है, जिनकी रुचि हो वो जहाँ होता हो वहाँ व्यवस्थित कर लें। बाकी आगम में कोई ना निषेध है, न इसके बारे में कोई बात लिखी है कि नहीं कर सकते। आप अपनी श्रद्धा और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ क्रिया करें। न इसमें कोई पंथ की बात है, न इसमें कोई एरिया वाइज या दक्षिण या उत्तर का भेद है, ऐसा समझ। बूंदी देवपुरा से देवेंद्र जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। पर्युषण पर्व के पहले मंदिरों में प्रतिमाओं का भंजन किया जाता था, उसमें अष्टधातु की प्रतिमाएं जो होती हैं उसमें पीताम्बर से मंजन कर सकते हैं क्या? पर कृपया समाधान करें। ये प्रश्न कल परसों आया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से भगवान का ये मार्जन करते हैं। पीताम्बरी में क्या डला है मुझे पता नहीं है, मैंने तो जब गृहस्थ था तब भी उससे कभी नहीं किया, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है। जो ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक चीज़ें हो, नेचुरल हो, उनसे करें। जैसे कि अपना इमली है, कई जगह नींबू से भी होता है, तो इन रीठे से होता है, इनका प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ है। कई जगह फिटकरी के पानी से भी हो, मंजन आदि करते हैं। तो जो योग्य हो चीज़ें उनसे करें। बाकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें बाज़ार से आ रही उनसे ना करें। ना ही कोई वो स्क्राइबर जो आता है बड़ा सा, वो घिसने का लोहे का उपकरण, ना ही उनका प्रयोग करें। तीर्थंकर भगवान का मार्जन जैसे आप स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं, उतनी कोमलता से करें। भगवान हैं, भले ही धातु के हैं, लेकिन भगवान ही है। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। अपना जीन शासन ही सत्य है, जीन शासन ही कल्याण का मार्ग है, परंतु जैन शासन के लोग ही जैन शासन को छोड़कर अन्य धर्म को मान रहे हैं। गुरुदेव, लगभग ऐसा पूरे भारत में होता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। भगवान महावीर स्वामी इसका उत्तर देते हैं कि काला कलिर्वाह कलुषा शयोवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचना नयोवा। कि काला काल है और वक्ता श्रोता सभी के अभिप्राय भी काले हैं। तो जिसको जहाँ राग की पूर्ति होती, जहाँ जिसको लोभ की पूर्ति हो जाती, व्यक्ति वहीं चला जाता है। अपन इस बात को समझें, कौन क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है, अपन व्यक्तिगत इस बात को लें। जिस व्यक्ति को सोने का मुकुट मिला हो, वो सोने का मुकुट फेंक करके कागज का लगा ले, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? जिसको जिन शासन मिला हो और जिन शासन छोड़ करके वो अन्यत्र चला जाए, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? ये तो वही बात हो गई कि एक व्यक्ति को बर्तन धोने थे तो राख चाहिए थी, बर्तन धोने के लिए राख चाहिए, तो क्या करता? तो उसने अपनी पत्नी का एक 9 लखा हार लिया, जिसमें 9 रत्न बड़े बड़े लगे थे, एक 1.25 करोड़ के। उन रत्नों को उसने पहले पीसा, जलाया, और उससे जो राख बनी उससे बर्तन पीस लिए। ये व्यक्ति मूर्खों की श्रेणी में है, समझदार की श्रेणी में नहीं है। ये बात मुझे आप लोगों से भी कहनी है कि अपन भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। जिन शासन में आपको प्रवेश मिला है, बड़ी सौभाग्य की बात है। पंच परमेष्टि की आराधना करने की श्रद्धा हो रही, बड़ी सौभाग्य की बात है। उसको बना के रखें। बाकी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, जिसकी भवितव्यता नहीं है उसको कौन सुधार पाएगा? भगवान ऋषभ देव मरीज जी को नहीं सुधार पाए, तो
कौन सुधार पाएगा? जिसकी भवितव्यता जैसी होगी वैसा होगा। अपन प्रयास करें, बाकी भवितव्यता पर छोड़ दें, ऐसा समझिए।